राणा सांगा एक ऐसा नाम जो साहस, वीरता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। सन 1518 में खतौली के युद्ध में जब दिल्ली के अंतिम लोधी सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना पर राणा सांगा ने विजय प्राप्त की, तब दुश्मन के सिपाही मुरझाए पत्तों की तरह बिखर गए। इस युद्ध में राणा सांगा ने अपनी एक आंख, एक भुजा तो खोई ही, साथ ही एक तीर ने उन्हें आजीवन लंगड़ा भी बना दिया। फिर भी उनका हौसला और रणभूमि में अद्भुत पराक्रम कभी कम नहीं हुआ। मेवाड़ की आन बान, वह तिरंगा ऊंचा लिए वे वीरता की मिसाल बन गए। एक प्रसंग राणा सांगा के असाधारण चरित्र को दर्शाता है। युद्ध जीतने के बाद जब दरबार लगा तो वे आसंदी पर बैठने के बजाय साधारण सरदारों के बीच जमीन पर बैठ गए। दरबारियों के पूछने पर बोले, मैं अब अपाहिज हूं, एक भुजा खो चुका, लंगड़ा हो गया, राजा बनने लायक नहीं हूं। तभी मेदिनी राय ने आगे बढ़कर राणा को पकड़कर अपने सिंहासन पर बैठाया। इस विनम्रता और महानता ने राणा सांगा को सच्चा योद्धा राजा बना दिया। अक्सर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर यह प्रचारित किया जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत आमंत्रित किया था। भारतीय स्रोतों में इसका कोई प्रमाण नहीं है। वास्तव में बाबर को भेजा था पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने, लोदी सुल्तान के संबंधी और अन्य विरोधियों ने, नॉट राणा सांगा ने। राणा ने बाबर को कभी समर्थन नहीं दिया। वे खुद बाबर को दिल्ली पर हमले के बाद आगरा से घेरना चाहते थे। खानवा के युद्ध में राणा सांगा बाबर के खिलाफ लड़े और जीवन का पहला आखिरी युद्ध उसी से हार गए। किंतु यदि वे जिंदा रहते तो शायद भारतीय इतिहास की धारा बदल जाती। इतिहास की किताबों में विभ्रांतियां और शब्दों का चयन बार बार राणा सांगा और अन्य मेवाड़ी वीरों के योगदान को कमतर आंक देता है। हल्दी घाटी के युद्ध को भी अकबर की एकतरफा जीत बताया जाता है, जबकि सच्चाई यह है युद्ध निर्णायक रहा और महाराणा प्रताप ने अधिकांश मेवाड़ क्षेत्र बाद में वापस हासिल कर लिया। यह विडंबना ही है कि आज भी दिल्ली में लोदी गार्डन, लोदी रोड जैसे स्थान हैं, जबकि लोदी वंश का शासन समाप्त हुए सदियां बीत चुकी हैं। राणा सांगा, जिन्होंने अंतिम लोदी सुल्तान को परास्त किया, आज भी सच्चे राष्ट्रनायक हैं। क्या हमें उनका सम्मान और स्मरण नहीं करना चाहिए?